Assalamu alaikum and hello everybody. Since we are done with the basics and major parts of what bullying is, how it is, impacting a victim, and what are the signs, obvious and less obvious signs, how friends, teachers and parents can, help in the situations. Now comes the most important and most critical part. That is understanding a bully. How to treat a bully, how to deal with him, how to manage if a bully is your child, if you face a bully, if bully is somebody you love, तो आपको कैसे treat करना है उसको. Bullies are, bully एक माँ के पेट से नहीं पैदा होके आता. Bullies are made, they are not born. And unfortunately it usually happens at a very early age. बहुत early age में ऐसे होता है कि कोई ना कोई sequence of events होते हैं, या कोई trauma होता है, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपकी personality को इतनी negatively affect करती है that you become a bully. Bullying is a durable behavior. Because ड्यूरेबल इसीलिए ना, बिकॉज बुलीज यूजुअली गेट अवे विद वट एवर दे वॉन्ट टू डू, और वो जो उनको चाहिए होता है उनको मिल जाता है वेरी कन्वीनियंटली. दे जस्ट शो दैट बुलीनेस एंड दे जस्ट गेट वट एवर दे वॉन्ट टू. बुलीज लैक प्रो सोशल बिहेवियर. प्रो सोशल बिहेवियर ही होता है जो हम बच्चों को हमेशा से सिखाते हैं. कोशिश होती है हर अच्छे माँ बाप की कि वो बच्चों को ये सिखाएं, इनके ऊपर फोकस करें कि यू शुड शेयरिंग इज केयरिंग, डोनेट करना, वॉलंटियर करना, टीम वर्क में काम करना, कॉम्प्रोमाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना. ये सब चीज़ें जो हैं दीज आर प्रो सोशल पार्ट ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर. A bully lacks this kind of behavior. उसको शेयर करना नहीं अच्छा लगता, वो शेयर नहीं कर सकता, उसको वो डोनेट नहीं करेगा, वो वॉलंटियर नहीं करेगा, वो कोऑपरेट नहीं करेगा, और वो किसी लिहाज से भी टीम वर्क में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेगा. He lacks that. A bully usually misreads, गलत इंटरप्रेट करता है अगलों की इंटेंशंस, their words, their statements. ठीक है, उसकी अपनी इंटरप्रिटेशंस होती हैं. एंड ही कैन वेरी ऑफन इम्प्यूट हॉस्टिलिटी इवन इन न्यूट्रल सिचुएशंस. एक आम सी सिचुएशन में भी वो आपको निकाल के, इसने मुझे ये इस तरह से कहा था, इसका मतलब ये था. क्योंकि वो देखता ही नेगेटिविटी है, वो ढूंढता है उसमें से क्लूज कि मुझे किसी तरीके से बुली करने का, इंटिमिडेट करने का, डोमिनेट करने का, प्रेशराइज करने का, ह्यूमिलिएट करने का मौका मिले. एंड यूजुअली बुलीज की जो अपनी फैमिली के साथ भी टर्म्स होती है ना, फैमिलीज के साथ, पीयर्स के साथ, कजन्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ, ये बहुत एजी होती हैं. बहुत ही एजी किस्म की टर्म्स होती हैं इनकी. सबसे खतरनाक बात यह है कि हम हर वक्त विक्टिम करते रहते हैं कि विक्टिम को किसी तरीके से बचा लें, विक्टिम को ऐसे कर लें, विक्टिम को वैसे कर लें. वी नीड टू अंडरस्टैंड that bullying is equally dangerous for the bully as well. आपके ख्याल से बुली को बहुत खुश इंसान होता है? मतलब वो अपने बारे में जो भी सोचता है, अपना जो भी इमेज उसने अपनी नज़र में बना लिया है, जो उसका अग्रेसिव बिहेवियर है, वो दैट अग्रेसिव बिहेवियर इज इंटरफेयरिंग विद हिज लर्निंग कैपेसिटीज, उसकी लाइक कैपेसिटी टू होल्ड अ जॉब. क्योंकि आप टीम वर्क में आप नहीं काम कर पा रहे, कोऑपरेट आप नहीं कर पा रहे, आप जॉब कैसे रखेंगे? आपका टेम्परामेंट ही नहीं है जॉब रखने वाला. और जॉब नहीं होगी या काम नहीं कर पाएंगे तो एक जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो कैसे मेंटेन करेंगे? एंड इन फैक्ट दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग देयर इंटीमेट रिलेशनशिप्स एज वेल. वो नहीं कर पाते. They just lack that, capability. तो बुली बहुत खतरे में है. You need to treat bully as well. वो भी हमारे माशरे का हिस्सा है. तो हम उसको कहीं काट के नहीं फेंक सकते, हमें उसको ट्रीट करना है, हमें उसको हील करना है. और वो पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स ही कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं. सो
पॉसिबल रीजंस क्या है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक बुली बुली क्यों बनता है, क्यों वो इतना अग्रेसिव, इतना नेगेटिव हो जाता है. Firstly, there has always been a desire in humans, or probably it's an animal desire, that you want to be seen as strong and dominant. Okay? So these are, I'm going to tell you now the possible reasons कि वो bully ऐसे क्यों करता है, ये bullying वाला attitude, उसका behavior क्यों है. He wants himself to be seen as very, usually bullies are seen as very smart, they are very, very strong, उनके लोग उनसे डरते हैं. So probably he wants to create an image of his own कि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो लोग जरा इंटिमिडेट होंगे, मैं डोमिनेट करूंगा. Then probably another reason is that they seek attention from others, कि इस तरीके से हमें attention मिलेगी दूसरों से. People will, हम इसका मजाक उड़ाएंगे ऊंची आवाज में, हम इसको मारेंगे तो people will give us some attention. Imitating a bully, because sometimes जो उसका personal experience है of being bullied, वो इतना strong होता है कि उसको ये यकीन आ जाता है that this world is a bad place and you have to be bad to survive here. तो he is merely imitating a bully. Then probably taking out his own frustrations on others. गुस्सा दूसरों पर, कमजोरों पर ही आता है, तो वो दूसरों पे अपनी frustration निकाल रहा है, उन दूसरों पर जो उससे किसी लिहाज से inferior है. Then there is a lot of pressure of competition. जब हम पढ़ा करते थे तो उस वक्त तो बस percentage हुआ करती थी. Then there came first, second, third, then there came grades आने लग गए, फिर हमें फिर A, B, C grade था, और अब तो A+. अब शायद उससे भी आगे distinctions का भी grade आ चुका है. So we don't understand as parents, as educationists, as a society, we are putting a lot of pressure on our children. हम उनको एक प्रेशर कुकर में बंद करके कहते हैं कि बस अब लगे रहो, जैसे मर्जी नंबर लेकर आओ, अब हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, हम तुम्हें सपोर्ट दे रहे हैं, अब तुम बस नंबर लेकर आओ. उस प्रेशर में, उस सेंस ऑफ कंपटीशन में बहुत जेलसीज बनती हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज बनती हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं लोगों को. That is also a part, it plays a lot of, major part है ये, जो स्कूल की जो बुलिंग है ना, जो कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बुलिंग है, उसके अंदर भी. Then पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ बिंग बुलिड, तो आपको पता है कि वो तो आप बुली हो गए एक दफा से और आपको लग रहा है सर्वाइव करने का यही तरीका है, तो वो सर्वाइव करने के लिए उसने बस चूज कर लिया, बुली बन जाऊंगा तो सारे अच्छा समझेंगे. एंड प्रॉबली कई दफा ये भी होता है दैट यू डोंट रियलाइज कि आपकी किसी बात से, किसी लफ्ज से, किसी हरकत से कोई कितना हर्ट हो रहा है. सो probably they don't realize that कि हमारी बातों से किसी को कितनी तकलीफ हो रही है. Psychologically if we see, bully जो है एक interpersonal aggression है, और it serves many functions and it is displayed, it is manifested in different patterns of relationships. आपको ये सिर्फ एक कोई इंडिविजुअल ट्रेट नहीं है. आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बुली है तो बस उसका अपना ही कसूर है कि वो बुली है. नो, इट इज नॉट समथिंग इंडिविजुअल. ये उसकी अपनी खुद पैदा करदा चीज नहीं है. ये इन्फ्लुएंस है बहुत से मल्टीपल रिलेशनशिप्स का उसकी जिंदगी के ऊपर. नेगेटिव इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ही हैज टर्न्ड आउट टू बी लाइक दैट. उसके पीयर्स, his relationship with the peers, the family members, the teachers, neighbors, and जो societal influences होते हैं, जैसे मीडिया है. मीडिया आजकल तो आपको पता है ट्रेंड्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके अंदर एक ऐसा साइकोलॉजिकली एक ऐसी खलबली मचा देते हैं दैट यू टेक दैट टर्न. इसलिए बुली सिर्फ खुद से बुली नहीं बन रहा, बहुत से एलिमेंट्स, बहुत से अनासर हैं जो उसको मिलकर बुली बना रहे हैं. लड़ना है तो इन सब से लड़ना है. इसमें मुझे ये पर्सनली लगता है कि सबसे गलत बात जो होती है ना, इसमें होती है द रोल ऑफ बायस्टैंडर्स.
हमारे सामने कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, हम क्या करते हैं? और यार छोड़ो यार, इनका आपस का मसला है, और तुमने रोका क्यों नहीं? और यार मैं क्या करता, वो दोनों लड़ रहे थे आपस में, मैं क्या कैसे रोकता? मैं व्हाई शुड आई बिकम अ पार्ट ऑफ देयर फाइट? वी जस्ट डोंट बॉदर। हमारे अंदर से ना वो सब सेंसेस खत्म होती जा रही हैं। कोई गिरा पड़ा है, कोई मरा पड़ा है, वी डोंट केयर। हम आगे अपनी धुन में मस्त होते हैं। वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन एनीथिंग जिसका हमारी जिंदगी से कोई मुश्किल कहीं से भी आ सकती है। वी डोंट वांट टू इनवाइट डिफिकल्टीज। हम डरते हैं, घबराते हैं। वी आर कावर्ड्स, वी आर बायस्टैंडर्स। और आपको पता है बायस्टैंडर्स क्या करते हैं? बायस्टैंडर्स रिस्पॉन्ड इन सच अ वे दैट इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग दे एनकरेज द बुली। हंसेंगे, खामोश हो जाएंगे। ये दोनों तरीके ऐसे हैं जिसमें हम अपने बुली को मजीद स्ट्रेंथ दे रहे हैं। वी आर नॉट शनिंग, वी आर नॉट उसको हम वी आर नॉट मेकिंग हिम क्वाइट, वी आर नॉट मेकिंग हिम रियलाइज हिज फॉलीज। वी आर जस्ट बीइंग एन ऑडियंस, ऐसी ऑडियंस जो कि एक्चुअली बकअप कर रही है उसको कि हाँ लगे रहो, करते रहो। सो द रेशो ऑफ डिफेंडर्स जो कि खड़े होके ये कह सकें कि हे क्या कर रहे हो यार, मत करो, डोंट डू दैट, स्टॉप, यू आर बीइंग मीन, यू आर बीइंग रूड। कितने % लोग हैं जो ये करेंगे? मैंने तो नहीं देखे। बहुत कम, बहुत जीदार लोग होते हैं जो उठ के ऐसी बात कर देते हैं, जिनकी परवरिश ऐसी हुई होती है, जिनको सिखाया ये जाता है कि बेटा आपने किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होने देनी और अपने साथ भी ज्यादती नहीं होने देनी। सो दिस इज अ कल्चर जो कि हमें प्रमोट करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्टिवेट द बाय स्टैंडर्ड्स, और इसी तरह से हमारी बुलिंग की रेशो डिक्रीज होगी। फैमिली इज द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन। सब मेरी किसी की भी जिंदगी में, मेरी आपकी फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमारी बेसिक लर्निंग माँ की गोद से शुरू होती है, हमारी फैमिली से शुरू होती है। पुअर पेरेंटल सुपरविजन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ बुलिंग। देन कम्स नेगेटिव फैमिली एनवायरनमेंट। नेगेटिविटी होती है, बहुत सी फैमिलीज में नेगेटिविटी होती है, एंड सच एनवायरनमेंट्स प्रोमोट बुलीज। वो पैदा करते हैं। वो मैंने आपको कहा, बुली माँ के पेट से बन के नहीं आता, सोसाइटी उसको बुली बनाती है। सो पुअर एंड नेगेटिव फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट्स अ बुली। पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, माँ बाप की आपस में जहां नहीं बनती है, वहां पे इट्स वेरी लाइकली कि बच्चा या तो बिल्कुल पिस के रह जाएगा या फिर बुली बन जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस जो बच्चे देखते हैं, वो फिजिकल बुलीज फिजिकली अब्यूज करते हैं। दे बिकम वेरी फिजिकल, क्योंकि उनके लिए एक नॉर्म है किसी को पिटते देखना। लो पेरेंटल कम्युनिकेशन, जहां पे पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है या शऊर नहीं है कि या तरीका नहीं आ रहा, यहाँ पे उनको पता नहीं चल रहा, वो उस चीज को की ग्रेविटी को अंदाजा नहीं उसका लगा पा रहे। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू कम्युनिकेट, टू बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद योर चिल्ड्रन, एंड इट्स ऑन एवरीडे बेसिस। अब तो थैंक गॉड people are becoming so aware, and sometimes it feels कि कुछ ओवर अवेयरनेस आती जा रही है कि जहाँ पे बच्चे को ये भी नहीं कहो, बच्चा ये भी ना फील कर जाए। नहीं, आप बैलेंस रखें अपने बच्चे के साथ। वो कहते हैं ना, खिलाइए सोने का नवाला, देखिए शेर की निगाह से, बट कीप इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद योर किड्स, क्योंकि लैक ऑफ पेरेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट जो होती है ना, वो भी बच्चे को खराब करती है। देन देयर आर सम काइंड ऑफ पेरेंट्स हु आर वेरी अथॉरिटेटिव। हर चीज के अंदर अपनी मनवाएंगे, बच्चे की नहीं सुनेंगे, तो बच्चे के अंदर भी वही चीज आ जाती है। ही हैज लर्न्ड हाउ टू बी अथॉरिटेटिव, ही हैज लर्न्ड हाउ टू बी डोमिनेंट, और किसी को सब्जुगेट कैसे करना है उसने सीख लिया पेरेंट्स से, क्योंकि उसकी कभी सुनी नहीं गई तो वो किसी की सुनेगा नहीं। देन इनअप्रोप्रिएट डिसिप्लिनिंग भी होती है कई दफा, वो भी बच्चे को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। चाइल्ड और पेरेंटल अब्यूज, इट गोज बोथ वेज, अलार्मिंगली इट गोज बोथ वेज। कहीं पर चाइल्ड जो है वो उसको ही इंटेंड्स टू गेन पावर एंड कंट्रोल ओवर पेरेंट्स,
और कहीं पे पेरेंट्स जो हैं दे आर ट्राइंग टू गेन दैट सेम पावर एंड कंट्रोल ओवर चाइल्ड। तो पावर और कंट्रोल का रिश्ता नहीं है हमारा अपने बच्चों से, हमारे बच्चों से। ये प्यार का, ये नरिशिंग एक रिश्ता, नरिशमेंट का रिश्ता है। ये आप इसको प्लीज़ एक गेम मत बनाइए, एक ऐसी जोन में मत एंटर करें जहां से आप पूरी बजाय संवारने के आप बिगाड़ दें अपने बच्चे की जिंदगी। रोल ऑफ स्कूल नाउ, आई हैव बीन विद मेनी स्कूल्स एंड आई नो नेगेटिव एनवायरनमेंट जो होती है ना किसी स्कूल की, जो नेगेटिव क्लाइमेट होता है, एक नेगेटिव क्लाइमेट होता है जो स्कूल का होता है, वो क्या करता है कि इट इम्पैक्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ बुलिंग and it impacts the frequency of victimization as well. So a negative climate, a negative culture being promoted in a school is very dangerous. आप अपने स्कूल में overall as a principal, as an administrator, as a teacher, as anybody belonging to an institution, you need to play a vital role in creating a positive environment जिसके अंदर बुलिंग का कोई चांस ही ना हो। देन देर आर सम रोल्स ऑफ मेनी एक्टिविटीज एज वेल। आजकल आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स और इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी गेम्स, ऑल दैट। सो ऐसी बहुत सी गेम्स हैं जो कि वायलेंस को प्रमोट कर रही हैं, और वायलेंस को प्रमोट कर रही हैं तो ऑब्वियसली दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद बुलिंग एटीट्यूड्स। नाउ हाउ टू ट्रीट अ बुली। हमें पता चल गया बुली कौन होता है, बुली क्या करता है, बुली जो करता है वो क्यों कर रहा है, पॉसिबल हमने सब पॉसिबिलिटीज उसकी देख ली। नाउ हाउ टू ट्रीट अ बुली। हम अब बुली है एक, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे रियलाइज करा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं उसको। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज एतदाल में अच्छी लगती है। डोंट बी एन ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट। मेरे बच्चे नहीं गलत, आपके पास कोई कंप्लेंट आई है ना आपके बच्चे की, तो इफ अ कंप्लेंट और अ साइन comes up to the surface, you should never overlook it. You should always pay heed to it. You should always take it seriously. Don't overprotect. मेरा बच्चा तो ऐसे करता ही नहीं, मेरा बच्चा तो ऐसे कर ही नहीं सकता, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है। बच्चा कोई भी बुरा नहीं है, बच्चे सब अच्छे हैं। बुरे हम हैं जो हम बना नहीं पाते उन बच्चों को, हम उनको सिखा नहीं पाते समटाइम्स। अब हमारे इंसान में खामियां हैं, to err is human, don't forget that. So if you don't fix it there and then, अगर आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, and the things will get worse. It will become a bigger problem with the passage of time. And there is no harm in accepting the flaws, the mistakes, in your own parenting skills. और आपके बच्चे में अगर कोई mistake है तो कोई बात नहीं। After all, to err is human. गलतियां इंसानों से ही होती हैं। So teach social skills. अपने बच्चों को social skills सिखाएं उनको। Social skills are how to communicate with others in the society, how to interact with them, how to give a positive impact of your personality, how to avoid giving negative vibes. These are all social skills. अपने बच्चों के साथ उनको practice करें, उनको सिखाएं. Only you can do that. ज़्यादातर तो वो घर ही पर होते हैं। Second comes how to handle a bully as child, student or friend. Again, communication is the key. Discuss with the child. You should be able to know the cause कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, why is he acting in such a negative way, उसको क्या चीज़ ऐसे करने पे मजबूर कर रही है। Help develop kindness, help develop empathy अपनी क्लासरूम में, अपनी फ्रेंडशिप में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, एंड हेल्प हिम रियलाइज कि आप जब ऐसे करते हैं तो किसी को क्या फील होता है, हाउ अदर्स फील व्हेन यू डू दिस। हेल्प हिम रियलाइज। उससे सवाल पूछें। इसको आस्क एंड टेल, आई से इट आस्क एंड टेल सेशन। डू सम आस्क एंड टेल सेशंस विद हिम। आस्क हिम कि इज बुली अ गुड पर्सन? डू यू थिंक bully is loved by people? Do you think people admire bully? Is bully liked by people? Do you think people praise a bully? पूछें उससे।
एंड लेट हिम आंसर। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से, सॉफ्टली उससे पूछिए कि बेटा आपको क्या लगता है कि बुली एक अच्छा इंसान होता है? बुली के बारे में लोग अच्छी बात करते हैं। एंड देन टेल हिम, आफ्टर ही आंसर्स दीज क्वेश्चंस, टेल हिम कि बेटा जी, none of the qualities, good qualities and attributes are related to a bully. And being a bully is a bad thing. Tell him that. कि आप बेटा, you're doing a bad thing. Bullies are hated. They're disgusted. They're cursed all over the world. Tell him that. And tell him that you don't want to be that person. आप ऐसा बच्चा नहीं बनना चाहते, आप ऐसा इंसान नहीं बनना चाहते। आप उससे ये सब बातें कीजिए। एंड 3 R's इसके भी होते हैं, बुलिंग के भी। प्रमोट दोस, देयर रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेक्टिफिकेशन। यू शुड बी एबल, रिकग्नाइज मीन्स कि व्हाट हैपेंड, वट एवर जो सिचुएशन अकर हुई जिसमें उसने बुली किया, what happened, आप उसको कहें to recognize कि जो हुआ उसमें मेरा कहां पर inappropriate behavior था, कहां पर मैंने थोड़ा सा deviate किया from a standard behavior. Then point 2, be उसको responsible होना सिखाएं कि if you committed a mistake, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, accept your fault. और ये एक्सेप्टेंस आप उसको अपनी जिंदगी में सिखाएं भी। बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको करने का कहते हैं। बच्चों सच बोलो, बच्चों सच बोलो, बच्चों सच बोलो, बच्चों नमाज पढ़ो, बच्चों किसी का दिल मत दुखाओ। ये हम सब, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी बात सिखाता है, लेकिन जब तक हम उनके सामने प्रैक्टिकली इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम खुद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, खुद अपनी गलती उनके सामने एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी कहेंगे उनके सामने, तो तभी उनको समझ आएगी कि यार अपनी गलती मान लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। माई मामा डज दैट, माई बाबा डज दैट, वो अपनी गलतियां फौरन मान लेते हैं, तो दिस इज अ गुड साइन, मैं अपनी गलती मानूंगा। You should cultivate this culture. Then comes the rectification. अगर आपसे गलती हो गई है, आपके बच्चे को समझ आ गई है, उसको अपनी फॉल्ट की समझ आ गई है, that I was wrong, he needs to make amends. He needs to apologize. उसको apologize करना सिखाएं उसको, और whatever is required to fix that situation, आप उसको ये सिखाएं कि बेटा जो गलत हो गया अब उसको सही करना है। What gone is gone नहीं करना, आप उसको सही करें। Make the wrongs right. Only then आपका बच्चा ना कभी बुली होगा, ना बुली करेगा, और ना कभी गलत रवैये को बर्दाश्त करेगा। And always remember what I said in the beginning of the session of my part 2, that bullying is not okay. Bullying is not a joke, and bullying is never benign. It is always malignant. कहीं ना कहीं असर छोड़ जाती है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। Hope you like it. Please अपने मुझे फीडबैक दीजिएगा। Thank you very much.